Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए कि राइट नाउ आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। तो उससे पहले रीडिंग शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। आप पर्सनल रीडिंग के लिए उन व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट यही है कि सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ही कांटेक्ट करें। एंड जो पर्सनल रीडिंग है ये फ्री नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करते हैं रीडिंग की। सो इस रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो। फ्रेंड के लिए देखनी, क्रश के लिए देखनी, डेफिनेटली देख सकते हो, क्योंकि स्पेशली ये कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन किया जाता है ज़्यादातर। सो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जेंडर का भी कोई इशू नहीं है। एंड बस इस बात का ध्यान रखना कि एक जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है। सो ज़रूरी नहीं कि हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट करे। सो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं उनको आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। तो चलिए अब रीडिंग को शुरू करते और देखते क्या आता है। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। उसके बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसको भी ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करेंगे 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। और ये एकदम फ्री है। इससे होगा क्या कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। सो लेट्स सी। अभी मैं थोड़ी सी कुछ पास्ट एनर्जीज देखना चाहूँगी, देन फिर हम बढ़ेंगे फीलिंग्स और इमोशंस पे। सो लेट्स सी पास्ट एनर्जीज क्या हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर एनलाइटनमेंट, सर्विस, सेल्फ वर्थ, एंड रिजेक्शन। सो काफ़ी सारे कार्ड जो है स्पिरिचुअल कार्ड्स निकले हैं यहाँ पर। सो पास्ट की जो एनर्जीज़ है उनमें मुझे ये नज़र आता है कि बहुत 2-3 एनर्जीज़ हैं, एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ, पेशेंसली सुनिएगा। सो पहली एनर्जी जो मुझे यहाँ पर दिख रही है वो ये कि जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। या तो ऐसे किसी शख्स के साथ आप रहे हो रिलेशनशिप में जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा उसने ग्रो किया है स्पिरिचुअलिटी में ही, एंड काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है और वो एक स्पिरिचुअल इंसान है, ऐसा मुझे दिखता है कुछ लोगों के लिए। कुछ के लिए मुझे ऐसा दिखता है कि बहुत ही बुरे किसी वक्त से गुज़र रहे थे आप, लाइफ का एक ऐसा टाइम था जहाँ पर कुछ लोगों ने शायद किसी अपने बहुत करीबी को खोया था जिसका दुख था, या फिर कोई अपना था ही नहीं, अपने होकर के भी कोई अपना नहीं था। सो काफ़ी अकेले पड़ गए थे ज़िंदगी में, तब ये इंसान उस वक्त आपको मिला था। आई फील जब कोई अपना नहीं दिख रहा था तो उस टाइम ये शख्स आपको मिला, और कहीं ना कहीं वो आपको अपने जैसे लगने लगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा जो है उनके साथ हुआ कि उनकी लाइफ में ऐसा टाइम चल रहा था, बट जब आपसे मिले तो कहीं ना कहीं उनको ये फील हुआ कि हाँ कोई मेरा अपना है। एक अपनेपन वाली फीलिंग आपसे कहीं ना कहीं उनको आई। और ऐसा मुझे दिखता है कि कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये दिखता है
कि काफ़ी टाइम से आप मनी मन उनको पसंद करते थे, बट जब एक टाइम पे जाकर के आपने अपनी फीलिंग्स को खुल के रखा, सो आई थिंक आपके लिए मना हो गई। उन्होंने मना कर दिया रिलेशनशिप को, या कोई बहाना देकर या कैसे भी। देन लेकिन उससे हुआ ये कि उन्होंने शायद फ्रेंड जोन में रखा या फिर बिल्कुल ही नहीं रखा, बट आपकी फीलिंग्स अभी भी हैं और वो फीलिंग्स अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखता है कि इस इंसान के साथ जब आप रिलेशनशिप में रहे तो आपने क्या था, पहले सब कुछ अच्छा था, फिर बीच में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई, फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा दिल विल टूटा आपका, हेल्थ इश्यूज से गुजरे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई थी, और आपने वो बात दिल पे ले ली बिकॉज आपने किसी इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार किया था इसलिए। तो वो टाइम आपके लिए बहुत मुश्किल भरा था, बट वो टाइम ऐसा था जहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ की, टूट करके बिखरे, लेकिन फिर से संभल के खड़े होकर चलना आपने सीखा, एंड उसके बाद में ही कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो। अगर आज आप ये टैरो रीडिंग भी देखते हो या फिर आप मेडिटेशन या इनकी तरफ अट्रैक्ट भी हुए हो, तो ये उसी इंसिडेंट के बाद हुआ है, बिकॉज उससे पहले तो वो थे और उसमें खोए हुए थे, लेकिन जब उनसे थोड़ा अलग हुए तो कहीं ना कहीं आप अपने बारे में सोचने लगे, एंड जब अपने बारे में आपने सोचा तो कहीं ना कहीं आप पहले तो सबसे पहले क्या होता है, इंसान को पीस चाहिए होता है, शांति चाहिए होती है। इधर उधर भटके आप बहुत सारे रास्ते ढूंढने की कोशिश की, एंड अचानक से कब स्पिरिचुअलिटी में आ गए, कब टैरो रीडिंग्स एंड इन सब हीलिंग उसमें आ गए, आपको खुद को नहीं पता चला। एक्चुअली वो आपका एक पाथ था कि वो आपको आना ही कुछ इस तरीके से था, बिकॉज ज़्यादातर लोग स्पिरिचुअलिटी में जो आए हैं वो ऐसे ही है कि उनका पास्ट बहुत अच्छा नहीं रहा है, वो परेशान थे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, तब वो भटकते भटकते टकरा गए। तो वो एक आशा की किरण की तरह जो है ये स्पिरिचुअलिटी उनको दिखी और वो उसमें चले गए, उसमें घुसते चले गए। सो वो चीज़ मुझे दिखती है कि आप अगर आज जो भी हो, हीलिंग में हो या मेडिटेशन करते हो या अपने अंदर कुछ भी आप बदलाव लेकर के आए हो, तो वो स्पिरिचुअलिटी की वजह से लाए हो, एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में वो चीज़। तो ये एनर्जीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखती है। लेट्स सी अभी जिनकी ऐसी कुछ एनर्जी है उनके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है, आपके लिए स्पेशली थॉट्स क्या है, वो देख लेते हैं। पहला कार्ड है परफेक्शन, आइसोलेशन, प्रेयर, मिराइकल, इनसिक्योरिटीज। बॉटम द डेक से है गॉसिप। एक ईगो था इनका, जहाँ पर इनको एक टाइम पर ना इनका ईगो इतना बड़ा था जहाँ पर सब लोग इनको ऐसे दिखते थे कि बस ऐसा ही दिखता था कि मैं ही मैं हूँ, बाकी सब मेरे जैसा कोई नहीं है, मुझे जो नॉलेज है उतनी किसी को नहीं है, या फिर मैं मतलब कि खुद को परफेक्ट मानना और दूसरों को कम परफेक्ट मानना, दूसरों में इनकी एक आदत रही है दूसरों में कमी निकालने की, और वो आदत कहीं ना कहीं इन्होंने खुद के लिए इस्तेमाल नहीं की कि मैं अपने अंदर भी कमी ढूंढूं और उसको सुधारूं, बट नहीं, खुद को परफेक्ट मानते हुए दूसरों के अंदर कमी ढूंढते हुए और कमी निकालते हुए ये हमेशा नज़र आए हैं। लेकिन आज के डेट में, आज के टाइम में इनके साथ हो ऐसे रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा इसी नेचर की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अकेले हो गए हैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, एंड ज़िंदगी में ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, बोरिंग लाइफ हो गई है, और काफ़ी ज़्यादा मन में डर भी बैठ गए हैं, इनसिक्योर सा फील करते हैं, हर वक्त हर चीज़ का डर लगा रहता है कि ये पता नहीं कब तक है और कब मेरे से दूर हो जाएगी, ये सारी चीज़ों का डर लगा रहता है, काफ़ी अकेला सा महसूस कर रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं अपनी ज़िंदगी में। प्रेयर्स बहुत करते हैं एंड एक मिराइकल एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लाइफ में भी कि कुछ ऐसा चमत्कार हो कि जो खुशियाँ पहले थी वो फिर से आ जाए। बट बात ये है कि जो खुशियाँ पहले थी
उनको ख़त्म करने वाला कौन है? उनको ख़त्म करने वाले भी ये खुद ही है। इनका ईगो है, जो ये एक ईगो रखते हैं ना कि मेरी बात सही, मैं परफेक्ट, बाकी सब गलत। उस ईगो ने ही सब लोगों को इनसे दूर कर दिया। सो किसी और की गलती नहीं है। अगर आज ये अकेले हैं तो अपनी वजह से अकेले हैं। लेकिन एक चीज़ नज़र आती है, बाकी आगे के कार्ड्स देखेंगे, लेकिन अभी तक ये नज़र आता है कि इनके अंदर वो चेंज नहीं आया, कि ये रियलाइजेशन इनको नहीं हुआ कि ये मेरी वजह से हुआ है। इनको ये लग रहा है कि मैं कितना बेचारा हूँ, मतलब वो बेचारे वाली फीलिंग कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब मुझे धोखा देते हैं, कोई भी मेरे साथ नहीं है। तो वो वाली एनर्जी दिख रही। ये नहीं दिख रहा कि ये इस चीज़ को रियलाइज़ करे कि मेरे इस स्वभाव, इस नेचर की वजह से ये सब हो रहा है और मुझे बदलना चाहिए। तो वो मुझे नहीं दिख रहा। अभी भी ये खुद को बेचारा मान रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ पता नहीं कितना बुरा हो रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। डिसअपॉइंटिंग, एक्सेप्टेंस, वैनिटी, ईगो है, प्रिजर्वेशंस, इंस्टेंट। ओके, सो लाइफ बोरिंग है और टाइम पास करते रहते हैं, अपना मन लगाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग चीज़ों में टाइम पास करने की कोशिश करते हैं। कभी उससे 2 बातें कर ली, कभी टीवी देख ली, कभी फ़ोन चला लिया, लाइक ऐसे अपना टाइम पास करते हैं। अब यहाँ पर एक्सेप्टेंस का कार्ड है, तो ये इस चीज़ को ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मैं इंसान हूँ और मुझसे गलती हो ही है, ठीक है। मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि इंसानों से ही गलती होती है। बट एक होता है कि एक्सेप्ट करना, दूसरा होता है उसको सुधारना। ईगो ये कहता है कि मैं इंसान हूँ, गलती हो गई तो क्या हो गया, कोई बड़ी बात नहीं हो गई। और एक जब ईगो नहीं होता तो इंसान क्या कहता है कि हाँ गलती मेरी है और अब मैं आगे से ध्यान रखूँगा कि मेरे से ये गलती दोबारा ना हो। बट ये वाले रियलाइजेशन नहीं दिखती है। ये ज़रूर दिखता है कि इस चीज़ को ये जानते हैं कि हाँ मेरी गलती की वजह से हुआ, बट उसको सुधारने की नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। अभी लाइफ में परेशान है काफ़ी ज़्यादा, एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत महसूस हो रही है, बट वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मीन्स कि एक इंसान जो गुमसुम होता है ना, कि मतलब कोई बात करने वाला नहीं है, कोई मुझे समझने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो इंसान डिप्रेसिव सी एनर्जी में चला जाता है और उसको हर चीज़ खाने को दौड़ती है, उसको चैन नहीं पड़ता। तो वो चीज़, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि काफ़ी अकेले पड़ गए हैं ज़िंदगी में, ठीक है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखेंगे हम। इंस्टेंट, मिस्टिसिज्म, परसेप्शन, रिलीज। कुछ चीज़ें ना इन्होंने पकड़ के रखी है, मतलब कि जिसको एक होता है ना इंसान का सोचने का तरीका, कि मेरा तो सोचने का तरीका यही है, मैं तो ऐसा ही हूँ भाई, मुझे कोई नहीं बदल सकता, चाहे उसमें ढेरों गलतियाँ हो। इंसान क्या करते हैं कि भाई हम अपनी गलतियों को सुधारें, अच्छाइयाँ लाएं ताकि हम और अच्छे इंसान बने। बट इनका ये है, मैं तो ऐसा ही हूँ और मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं इनके दिमाग में जिसके चलते ये अकेला रहना भी पसंद करेंगे, बट कोई इनको ये ना बोले कि तुम्हारे अंदर ये गलती है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक वाले ईगो को रखते हैं और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक वाला ईगो है इनके अंदर, जो कि ये होता है ना कि आकर के कोई भगवान भी इनसे बोले ना बेटा ये चीज़ ठीक नहीं है, तो अपना ईगो छोड़ देते, बोलेंगे कि क्यों नहीं है ठीक, मैं ऐसा ही हूँ, क्यों, मतलब क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे कि क्यों नहीं है ठीक। वैसे तो भगवान के पास हर चीज़ का आंसर होता है, बट मैं एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ कि हम तो नॉर्मल इंसान इनसे बोलेंगे तो ये फिर कितना भड़केंगे। तो वही चीज़ है कि इनको बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई इनकी गलतियाँ गिनाए, इनको बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई बोले कि तुम ये चीज़ सुधार लो, बिकॉज इनका यही मैं ऐसा ही हूँ, मैं नहीं बदलूँगा किसी के लिए। तो ये एक बैड एटीट्यूड है,
और ये बहुत ही गंदा ईगो है जो कि अच्छा नहीं है, इनके लिए ही अच्छा नहीं है। आगे लाइफ बहुत पड़ी है, बहुत काम भी करना है। अगर इनको कहीं काम भी करना है तो ये ईगो छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज सिचुएशन में इंसान को बदलना पड़ता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनना पड़ता है। बट वो फ्लेक्सिबिलिटी इनके अंदर मुझे नज़र नहीं आती है। ये अकड़े हुए से है, अकड़ है इनके अंदर, पूरी अकड़ है जो कि टूटने का नाम नहीं ले रही है। एंड ऐसी अकड़ जो है कभी भी इंसान को सक्सेसफुल नहीं बना सकती, बिकॉज कहीं ना कहीं जा कर के लोग इनके अगेंस्ट हो जाएंगे कि भाई इसको ना बिहेव करने का सलीका नहीं पता, तो इससे बात ही मत करो। लोग इस तरीके से दूर होने लगेंगे। तो वही चीज़ है कि इनको अपना ये रूप अच्छा लगता है, बट दूसरों को वो रूप इनका अच्छा नहीं लगता। बट ये इंसान गलती मानता है कि हाँ गलती हुई है और इंसानों से गलती होती है, बट मैं नहीं सुधारूंगा, मैं ऐसा ही हूँ। तो ये इनकी मेन एनर्जी है। तो मतलब कि ये जो कुछ हुआ उसके लिए मतलब ठीक है, मैं अकेला भी ठीक हूँ, बट मुझे नहीं एक्सेप्ट करना। सो वो चीज़ है, ईगो बहुत है, बहुत ज़्यादा ईगो है। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं कुछ एनर्जीज। Six of Pentacles, Six of Cups, Ace of Pentacles, and Five of Cups. Eight of Wands, Ace of Cups, Strength, and the Star. आपकी याद तो इनको आती है, ठीक है। अब चाहे ये इनका नेचर कैसा भी हो या कैसे भी रूडली रहे, बट इनको आपकी याद तो आती है। ये चीज़ तो यहाँ पर दिख रही है। सबसे पहले साइन बता देती हूँ, लियो, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, सिंह राशि और कुंभ राशि मुझे यहाँ पर दिख रही है। 6 नंबर बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहा है। नंबर 1, 5, 8 एंड अगेन 1 एंड 8 अगेन, एंड यहाँ पर है नंबर 17। तो नंबर 8, नंबर 6 एंड नंबर 1 बहुत स्ट्रांगली है। एंड अगस्त का मंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जनवरी और अगस्त। एंड एक चीज़ नज़र आती है यहाँ पर कि आपके पार्टनर की जो अभी राइट नाउ जो ये सोच रहे हैं, इनकी जो सोच है वो ये है कि जब वक्त पड़ी तो मैंने सबकी बहुत मदद की, बट अब मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं है, किसी का भी हाथ मेरी तरफ मदद के लिए नहीं उठ रहा है। मैं हेल्पलेस सा महसूस कर रहा हूँ, मुझे मदद की ज़रूरत है, इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत है, फाइनेंशियली भी ज़रूरत है, बट कोई मेरी मदद के लिए नहीं है। ये एक थॉट इनके दिमाग में बैठ गया कि सब लोग जो है जिनको मेरी मदद की ज़रूरत थी उन्होंने मदद ली, लेकिन अब मेरी कोई मदद नहीं करता है। ये इनका एक नेगेटिव थॉट है। एक्चुअली अगर ये थोड़ा सा बदलाव लेकर के आया तो सब लोग इनकी मदद करने के लिए तैयार हो। दूसरी चीज़ ये भी है कि मदद मांगना भी तो आना चाहिए। ये मदद मांगेंगे नहीं तो किसी को सपने में आएगा कि उसको ज़रूरत है। इनका ईगो इतना भी है कि इनको किसी से मदद नहीं मांगनी। इनका ये है कि सब मुझसे आकर के पूछे कि तुम ठीक हो, क्या हो, मतलब कि इनको ओवर केयर चाहिए। इनको इनकी एक्सपेक्टेशन लोगों से बहुत है कि आगे से आकर के मुझे पूछे, आगे से आकर मुझे केयर करे, मैं सबके साथ रूडली बिहेव करूँ, वो बोले कि हम इसको समझते हैं, ऐसा बिहेव करता है बट दिल का अच्छा है, और उसकी केयर करते रहे। तो एक अलग ही तरीके की एक्सपेक्टेशन है, एक अलग ही तरीके का माइंड है जो कि एक चीज़ मैं यहाँ पर कहूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं कि रूडली बिहेव कर रहा होता है वो, लेकिन कहते हैं कि वो रूडली बिहेव करता है लेकिन वो दिल का बड़ा अच्छा है। तो वो उससे क्या फ़ायदा जो 4 लोगों के बीच में आपको एम्बैरेस फील करवा दे, और वो दिल का अच्छा हो के फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का कि दिल का बहुत अच्छा है। तो वही चीज़ है इनकी कि इनको यही चाहिए कि मैं सबके साथ ऐसा ही बिहेव करता रहूं, सब आकर के मुझे पैम्पर करे, केयर करे, मुझसे पूछे मेरे हालचाल क्या है, मुझसे मीठी मीठी बातें करे और मैं सबके ऊपर रोब जमाऊँ। तो वो एक अलग ही इनकी एनर्जी है, रूड है ये बहुत ज़्यादा।
इनको बहुत सारी चीज़ें अभी सीखने की ज़रूरत है, बहुत सारी रियलाइजेशंस की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। घमंड जिसे कहते हैं ना, बहुत बड़े लेवल का है, तो घमंडी है ये। दरअसल बात यहाँ पर ये है, ठीक है। तो घमंड कहते हैं ना कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, तो इनके जो ईगो है उसकी अति है ये, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छी एनर्जी मुझे इनकी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ये अपनी कोई गलती मानने के लिए अभी तो रेडी नहीं है और ना ये मान रहे हैं। इनको बस यही है कि मैं रूड बिहेव करे जाऊं और कोई आकर के मुझे पैम्पर कर ले, मुझे केयर कर ले, मुझे प्यार कर ले, मुझे प्यार से बातें कर ले, और मैं गुस्सा भी कर लूँ तो भी मुझसे वैसे ही केयर करे, वैसे ही प्यार करे। तो वो एक गलत फहमी है इनकी, ये दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग ऐसा करें, बट कभी इन्होंने खुद ने सोचा कि मैं कम से कम उनसे प्यार से तो बात करूं। तो वही चीज़ है कि अभी रियलाइजेशन होना बाकी है। शायद अभी वो टाइम नहीं आया जब इनको वो चीज़ रियलाइज़ हो कि मैं अपने इस बिहेवियर की वजह से कितने लोगों को अपने आप से दूर कर रहा हूँ। एंड वाकई इन्होंने अभी प्रेजेंट में जो इनकी हालत है अकेलेपन वाली, ये भी इन्होंने इसी वजह से कर ली, सबके साथ इसी तरीके का बिहेव करके। सिर्फ आपके साथ नहीं, ये सबके साथ ही ऐसा ही बिहेव करते हैं। सो ये इनकी एक बुरी आदत है। अगर इनको बोलने जाओ कि ये तुम्हारी बुरी आदत है तो ये नहीं मानेंगे, उल्टा गुस्सा कर देंगे। कोई फ़ायदा नहीं है, तो वक्त को काम करने दो अपना, समय अपने आप इनको रियलाइज़ करवा देगा वो चीज़। सो यही है यहाँ पर इनकी एनर्जी। तो यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि इनको इनके हाल पर छोड़ो, इनको करने दो जो करना है, इनको खुद से रियलाइज़ हो, क्योंकि हम नहीं करवा सकते। अगर हम करवाएंगे तो ये इंसान उल्टा हम पे ही आएगा कि हमें ही दो बातें सुनने को मिल जाएगी, तो वो चीज़ नहीं करनी है हमें, ठीक है। तो आपसे मैं यही कहूँगी कि अभी आप अपनी लाइफ पर अपने ऊपर फोकस करो, इनको इनके हाल पर छोड़ दो, करने दो जो करना है। रियलाइजेशन होगी तो ये अपने आप वापस आ जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। क्योंकि इतने ईगो में आपके लिए अगर आप एफर्ट डालते हो, इनसे बात करते हो, कोशिश करते हो, आपके लिए टॉक्सिक हो जाएगी वो चीज़, फिर उसमें किसी की गलती नहीं होगी। फिर तो ये आखिर में ये भी कह देंगे कि मैं नहीं आया था, तुम ही आई थी मेरे पास, अगर इतनी परेशानी है तो क्यों आई थी या फिर क्यों आए थे। तो वो चीज़ मत करो, अपनी लाइफ पर ध्यान दो, इनको करने दो जो ये कर रहे हैं, ठीक है। ये बाद में ये भी ताने मारेंगे कि मेरा इतना बुरा वक्त था, जब मुझे ज़रूरत थी तो कोई मेरे साथ नहीं था, ऐसी बातें बोलेंगे। बट आप भी जानते हो इस बात को कि ये इंसान इस तरीके से अगर बिहेव करेगा तो कौन आकर के सामने से बोलेगा। मदद भी कर दे बट कुछ बोले तो 10 बार ही पूछेंगे, बता दो, तब जाके कोई एक बात बोलेंगे, या फिर तब भी नहीं बोलेंगे। खुद ही समझो, खुद ही कैसे समझ सकते हैं उनकी तकलीफ़ क्या है। तो छोड़ो उनको उनके हाल पे, वो अपने आप सुधरेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।